बहुत खुशी हुई इस बात को जान करके कि बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। उसमें से एक बच्चे ने ये कहा कि पहले आप कॉन्सेप्ट बता दीजिए, कॉन्सेप्ट का एक वीडियो डाल दीजिए, फिर क्वेश्चन कराइए, एक्सरसाइज कराइए। और एक बच्चे ने तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखा है, क्योंकि उसमें एक जगह हम गलत पुट कर गए हैं तो उसको उसने मेंशन किया है कि आप इसे देख लीजिए। तो पहले वाले का आंसर ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसका कोई रूल नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन का कोई रूल नहीं होता है। आपको कुछ इस तरह से करना है कि इस तरह से उसमें बना लेना है कि जिसका कि डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में ही मिल जाए। अगर डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पहले से दिया है तो हम उसको टी मान लेते हैं। अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ भी करके हमें ऐसा करना रहता है कि ऐसी चीज को पुट करो जिसका कि डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मिल जाए। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। पहले तो हम जो गलत पुट हो गया था उस क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल। क्वेश्चन 4 है इंटीग्रल sin x sin cos x dx। अब हमने क्या बताया कि अगर कुछ ऐसा है कि डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही दिया है, मान लीजिए हम cos x को t पुट करें तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और sin x क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हम cos x को t सपोज कर लेंगे। sin cos x इंटू sin x dx। अब हमने क्या किया, cos x को t ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt माइनस इंटीग्रल sin t dt। अब क्या हुआ, sin x dx जब रख दिया माइनस dt और इस cos x को लिख दिया t। अब sin x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस cos t प्लस c माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा बेटा। अब जैसे इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, हम आपको इसको समझाते हैं कि क्या आपको देखना रहता है। 1/x माइनस रूट x। अब इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, डिवाइड, कॉमन जो भी है उसके माध्यम से ऐसा कुछ करना है कि उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मिल जाए। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ रूट x कॉमन लेंगे तो रूट x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, रूट x और यहाँ आ जाएगा माइनस dx। अब अगर हम रूट x को t ले लें तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आप रूट x को t ले सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट का चूंकि डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए जो रूट x का डिफरेंशिएशन आएगा वही रूट x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आएगा। तो रूट x माइनस 1 को t लेते हैं।
अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, 1/2 रूट एक्स, इसका 0 हुआ, dx इज इक्वल टू dt, तो 1/रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, 2 dt। अब dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे लिखेंगे 2 dt, 2 dt, और इस रूट एक्स -1 को लिखेंगे dt, तो 2 इंटीग्रल 1/t dt, और इंटीग्रल 1/x dx होता है log x, तो ये हो जाएगा 2 log t प्लस c, 2 log रूट एक्स -1 प्लस c। तो ये इस तरह से ये हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, हम लोग 10th में पहुंच गए हैं, 11th में इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx। देखिए एक तो ऐसा हो सकता है कि भैया x प्लस 4 को t ले लो, 4 ऐड करो, 4 सब्ट्रैक्ट करो, कई मेथड हैं। इसमें ऐसा करिए कि पहले तो हम रूट को खत्म कर दें ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को t स्क्वायर से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t स्क्वायर माइनस 4। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx इज इक्वल टू 2t। अब इसे हम वैल्यू पुट करते हैं, x के प्लेस पे रखेंगे t स्क्वायर माइनस 4 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4, इसको हम t स्क्वायर रखेंगे तो रूट के बाहर t आ जाएगा, और dx के प्लेस पे लिखेंगे 2t dt, t और t कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4 dt। अब 2 इसको हम इंटीग्रेट करेंगे x की पावर n के फॉर्मूले से, 2 + 1 अपान 2 + 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, तो 2/3 t का क्यूब माइनस 4t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, t हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2, यानी 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 4 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कराते हैं। इंटीग्रल x स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx। अब इसमें देखिए, अगर हम x क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालें तो x स्क्वायर आ जाए, लेकिन कांस्टेंट का जो भी 0 होता है, इस पूरे को अगर हम t ले लें, 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 का तो 0 हो गया, इसका 3x स्क्वायर होगा तो 3 × 3 9 हो गया, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो x
स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 9। तो 1/9 इंटीग्रल 1/t का क्यूब टी टी, ये ऊपर जाके माइनस पावर हो जाएगी t की पावर -3 dt, t की पावर -3 + 1 प्लस c, जो हो जाएगा 1/9 t की पावर -2/-2 माइनस 1/18 t स्क्वायर प्लस c t की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया -1/18 2 + 3x स्क्वायर की पावर 2 + c, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 13 की बात 15। अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो वो भी पूछ सकता है, हम एक एक छोड़ के कराते जा रहे हैं। 15 इंटीग्रल x/9 - 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चूंकि t होता है और 9 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए हम 9 - 4x स्क्वायर को t ले लेंगे। -8x dx इज इक्वल टू dt, तो माइनस उधर ले जाएंगे x dx माइनस dt अपॉन 8। अब इसे हम लिख देंगे -1/8 इंटीग्रल 1/t dt -1/8 log t प्लस c 1/8 log t की वैल्यू रख लेंगे 9 - 4x स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल x/e की पावर x स्क्वायर dx, इसमें जैसे x स्क्वायर को t लेंगे तो पुट हो जाएगा, x स्क्वायर को t लिया तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx dt अपॉन 2, तो इंटीग्रल x dx के प्लेस पे लिखेंगे 1/2 dt e की पावर t, e की पावर t। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2 इंटीग्रल e की पावर -t dt, और इंटीग्रल e की पावर -x dx होता है -e की पावर -x प्लस c, तो ये जाएगा -1/2 e की पावर -t प्लस c, तो हो जाएगा -1/2